पंचकुला में आयोजित जन आशीर्वाद समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों ही दलों को वादा खिलाफी करने वाली पार्टियां बताते हुए ये कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जो कहती है उसे संकल्प के साथ पूरा करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2024 विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से अब तक 63 वादे पूरे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। तो वहीं इसी के साथ उन्होंने पंचकुला नगर निगम के विकास कार्यों को लेकर भी कई तरीके के यहाँ पर वादे किए। यवनिका ओपन एयर थिएटर की मुरम्मत पर भी 1 करोड़ 22 लाख रुपए और निर्जर वाटिका में सिंथेटिक ट्रैक व अन्य मरम्मत पर कुल 1 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, वर्तमान के कई बड़े प्रोजेक्ट प्रशासनिक स्वीकृतियों के बाद ये आवंटन के भी हमने विभिन्न चरणों में हम काम कर रहे हैं। चाहे सेक्टर 32 पंचकुला एक्सटेंशन में एक विश्व स्तरीय साथियों शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और इस विशाल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 173 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज का निर्माण साथियों पंचकुला के अंदर हमारी सरकार करवा रही है। साथियों, इसी प्रकार सेक्टर 1 में एमडीसी में अटल पार्क का विकास ईपीसी मोड पर वो किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 27 करोड़ 82 लाख रुपए आएगी। हमने इसका भी टेंडर कर दिया है। साथियों, टाउन पार्क से निहाल सिंह नाला तथा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के सुदृढ़ीकरण और पुनर्वास के लिए हमने 38 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि ये स्वीकृत की है। साथियों, इसी प्रकार शहर को स्वच्छ प्रणाली और मजबूत करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल एरिया पंचकुला में साथियों 38 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से और सेक्टर 29 पिंजौर में 33 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का साथियों निर्माण किया जा रहा है। साथियों, इसके साथ ही हमने सेक्टर 28 में स्थित 15 MLD के STP को अपग्रेड, इसकी लागत साथियों 39 करोड़ 51 लाख रुपए है। साथियों, इसी प्रकार गग्गर नदी के किनारे मौजूद सुरक्षा कार्यों और सुपर्स के सुदृढ़ीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साथियों निविदा प्रक्रिया में इस कार्य की DNT लागत 9 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लगभग ये 1117 करोड़ रुपया हमने पंचकुला के विकास के लिए खर्च किए हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि 10 तारीख के बाद साथियों हमारी सरकार ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और जब पंचकुला में ये आप 10 कमल का बटन दबा करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे करता हूं। साथियों, मैं आपको के लिए साथियों 21 संकल्प हमने लिए हैं और 1.5 वर्ष पहले हमने हरियाणा विधानसभा के जब चुनाव थे और चुनावों में 217 संकल्प लिए थे। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व मेयर मनवीर कौर गिल और कांग्रेस प्रदेश सचिव रहे रणधीर सिंह काजल को भी भाजपा में शामिल करवाया है। तो वहीं हरियाणा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी ने भी चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही है। आशीर्वाद रैली रही, खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे, तमाम कैंडिडेट थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और महज 3 दिन लगे चुनाव करने।
आपने देखा कितनी तूफान, कितनी बारिश, कितनी हवाएं चल रही थी। उसके बावजूद भी पंचकुला जैसे शहर में हजारों की तादाद में लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना चाह रहे थे और इतनी विपदा के बाद भी लोग बैठे थे। ये प्यार है मुख्यमंत्री जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आज चुनाव आपने देख लिया होगा, पंचकुला में इतने लोग आज तक कभी इकट्ठे नहीं हुए। मैंने बहुत कार्यक्रम देखे, सरकारी कार्यक्रम जो बड़े होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें तो थे, पर पंचकुला का एक कार्यक्रम ऐसा जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए, बारिश और तूफान के बावजूद भी, और मुख्यमंत्री जी के प्रति प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है। ये दर्शाता कि आने वाला चुनाव जो रिकॉर्ड मतों से श्यामलाल बांसल जी और हमारे 20 के 20 प्रत्याशी जो आपको दिख रहे हैं, सब लोग भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। आज मुझे लगता है कि कांग्रेस का शटर बंद हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस हिसाब से आप लोगों को यहाँ ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से कांग्रेस में जो प्रचार के लिए कौन बचेगा लोगों के पास? मुझे लगता है बूथ में भी इनके लोग नहीं मिलेंगे, इनको बाहर से बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि आज पंचकुला का हर व्यक्ति, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उनकी पार्टी में घुटन महसूस कर रहा है, क्योंकि उनका शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करता है, उनकी प्यार नहीं करता। आज मनवीर कौर गिल पार्टी में शामिल हुई, अनिल शर्मा जी ब्लॉक के प्रेसिडेंट शामिल हुए, अनेकों कार्यकर्ता जो कि अपने आप को कांग्रेस का सबसे सच्चा सिपाही मानते थे, वो घुटन महसूस करते हैं। अगर आप उन कार्यकर्ताओं से बात करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। उससे पहले राज्यसभा के चुनाव में भी 37 में से 9 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वोट दिखा के भारतीय जनता पार्टी को वोट देके गए हैं। इससे ये पता चलता है कि वहां घुटन और उसके अलावा कुछ नहीं रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर व्यक्ति देख रहा है, जनता भी और नेता भी। न्यूज़म के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।